अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको डाइक्लोफेनेक पोटेशियम साल्ट के बारे में बताऊंगा। याद रखिए कि इधर मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करूं कि डाइक्लोफेनेक दो किस्म के होते हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम और डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम के साथ कम्बिनेशन में पैरासीटामोल जो साल्ट है वो भी आता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे स्क्रीन पे कि डाइक्लोफेनेक पोटेशियम एंड डाइक्लोफेनेक सोडियम भी है और पैरासीटामोल भी है। अब हम आते हैं यूजेस की तरफ के डाइक्लोफेनेक पोटेशियम के यूजेस क्या हैं। असल में ये इस्तेमाल होते हैं जो मसल पेन है, कमर दर्द है, दान में दर्द है, मरोड़ है, ठीक है, और स्पोर्ट इंजरीज़ है, यानी वो ज़ख़म है जो खेल कूद के दौरान आपको लगे हैं। इसके अलावा कि इट आल्सो रिड्यूस के पेन, ये पेन को भी कम करता है, स्वेलिंग को एंड जॉइंट स्टिफनेस कॉस्ट, जो जॉइंट पर स्वेलिंग वगैरह होती है उसको वो कम करता है। बाय आर्थराइटिस, यानी आर्थराइटिस जो है ना जॉइंट की सोजिश को कहते हैं, याद रखें। रिड्यूसिंग दीज सिम्टम हेल्प यू डू मोर ऑफ दी योर नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़। जब ये सिम्टम इलामात जो है ना हेल्प करती है आपको, ठीक है, डेली जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको सरंजाम देने में। इसके अलावा इसके बाद डाइक्लोफेनेक सोडियम भी है, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि किफ्लॉम 50 mg ये डाइक्लोफेनेक पोटेशियम है, जबकि रिएक्टेंट जो 50 mg है ये डाइक्लोफेनेक सोडियम है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो ब्रांड नेम है इन मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला जो ब्रांड नेम है, ठीक है, वो क्या है, उसके बारे में हम इधर बात करते हैं कि डाइक्लोफेनेक अवेलेबल अंडर द फॉलोइंग ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो है ना ये तिजारती नाम होते हैं, ऑफिशियल ब्रांड नेम भी इसको कहते हैं, क्योंकि हर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है वो अपने नाम से इसे रजिस्टर करवाती है। अब जैसे कि कैटा फिल्म्स वगैरह हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट का क्या मतलब है? कॉमन का मतलब होता है आम। साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफ़ेक्ट भी इसको कहते हैं कि जैसे कि कोई भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसके बाद ठीक है जो मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस होती है बॉडी के अंदर, जैसे कि किसी मेडिसिन से स्टमक का मसला हो जाता है तो उसको कॉमन साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। अब देखिए अपसेट स्टमक यानी मैदे का मसला, नोज़िया, वॉमिटिंग। नोज़िया और वॉमिटिंग में क्या फ़र्क है? नोज़िया का मतलब ये होता है कि दिल ख़राब होता है, उल्टी नहीं आती है, सिर्फ दिल ख़राब होता है। हार्ट बर्न, सीने में जलन होती है। डायरिया का मतलब ये है कि पीचस, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो है ना ये कब्ज़ को कहते हैं। कब्ज़, गैस हो गया कि जो पेट के अंदर गैस, ठीक है, हेडेक्स वगैरह हो गया, ड्राउजीनेस हो गया एंड डिजीनेस हो गया। इसके अलावा कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं। कंट्राइंडिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। कंट्राइंडिकेशन ये कि ये वो हालत है जिसमें से इस मेडिसिन का इस्तेमाल हो मुफीद साबित नहीं होता है। जैसे कि डाइक्लोफेनेक अगर पोटेशियम टैबलेट आर कंट्राइंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। पेशेंट नॉन हाइपरसेंसिटिविटी, ऐसे पेशेंट जिनको डाइक्लोफेनेक पोटेशियम से किसी किस्म की कोई एलर्जी हो, एनाफाइलेटिक शॉक रिएक्शन हो सकता है, सीरियस स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब देखो कोई भी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे दो किस्म के साइड इफ़ेक्ट हमेशा सामने आते हैं। या तो वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, उससे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस आते हैं। या दूसरी बात ये है कि जो सीरियस किस्म के जो स्किन रिएक्शन हो जाते हैं। स्किन रिएक्शन क्या हो जाता है कि स्किन रिएक्शन में ये होता है कि स्किन रिएक्शन में जो हमारी स्किन है, जिल्द है, ये डर्मिस सतह पे जो है ना रेशेस हो जाते हैं, ठीक है, सुर्ख हो जाती है, जैसे कि डेंगू वगैरह में होती है, ठीक है, बिल्कुल सुर्ख जो है ना छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, तो इसको सीरियस स्किन इन्फेक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में सबसे पॉपुलर जो मेडिसिन है डाइक्लोफेनेक पोटेशियम का जो ब्रांड नेम है, ऑफिशियल ब्रांड नेम्स है, ऑफिशियल नेम्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है कफ्लॉम 50 mg। असल में जो है ना ये डाइक्लोफेनेक पोटेशियम ही है। अब लोग डॉक्टर क्यों एडवाइस करते हैं, फार्मासिस्ट क्यों एडवाइस करते हैं जो
ब्लड प्रेशर वाली ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं, उनको ये इसलिए एडवाइस करते हैं कि पोटेशियम के अंदर जो होता है सॉल्ट नहीं होते, नमक नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। एक और ब्रांड नेम है जैसे कि डेक्लो केयर्स, ये भी सबसे ज़्यादा जो है ना 50 mg, ये बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट में आजकल इस्तेमाल हो रही है। ये दो जो है ना मशहूर ब्रांड नेम है इन मार्केट में। साथ साथ आप ये भी याद रखें कि जो डाइक्लोफिनेक्स पोटेशियम है मार्केट में कितनी mg की सूरत में मैसर है। जो मैंने आपने को ब्रांडेड जो है ना आपको मैंने जो बताए हैं ना ब्रांड नेम 50 mg में दिखाए, लेकिन याद रखिए कि डाइक्लोफिनेक्स सोडियम एंड डाइक्लोफिनेक पोटेशियम्स ये दोनों जो सॉल्ट है ना 25 mg, 50 mg, 75 और 100 mg की सूरत में मैसर है।